हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव मिशन एसएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेके आया हूं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको 90% स्टूडेंट जो है आराम से कर लेंगे। जिनकी भी तैयारी अच्छी है 90% से स्टूडेंट इसे कर पाएंगे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका अभी आने वाला आपका सीजीएल इसके लिए इम्पोर्टेंट है, एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आसान क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान करनी है कि जो अभी आपका एसएससी ने एक और चीज़ करी है इसके अंदर कि जो एसएससी ने पहले रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को कॉन्सेप्ट बना के अब वो नए क्वेश्चन बना रहे हैं। यानी जो पहले आपके 2017 से जो पहले एग्जाम हुए हैं उनकी उन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट उठा रहा है। और आपसे अभी रिसेंट एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 2022 वाले एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके 2017 से पहले के जो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो उन जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना, वहां से वो क्वेश्चन बना सकता है। तो मेरे भाई आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन, 90% स्टूडेंट इसे कर लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आई थिंक आपका आया हुआ है, एसएससी के अंदर ही आया है क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान से समझना, ये 2020 वाले एग्जाम के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो भाई इसमें क्या बोला है, इन अ गिवन फिगर, फिगर आपको दे रखी है ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको बोल रखा है कि सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, एस जी बराबर 4, ए एस बराबर 5, देन बी सी बतानी है। तो मेरे भाई जो बोल रखा है वो एक बार कर लेते हैं। यानी ए बी यानी ये ए है, ये ए है। तो एक मिनट रुकिए जरा। हम्म, ये क्या है, इसको ए है और ये बी दे रखी है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना देता हूँ क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो इसको थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई ये ए बी जो दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है आया ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सी डी बोल रखी है, सी डी ऊपर वाली पूरी है सी डी। तो ये पूरी जो सी डी दे रखी है 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है आपको? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा रब कर देते हैं, ध्यान देते हैं। हाँ, ये जो सी डी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, एस डी दे रखा है, एस डी ये है तो ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ए एस दे रखा है, ए एस कहाँ पर है, ए एस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मेरे भाई कि आपका बीसी ये पूरी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? पूरी लेंथ बतानी है। तो भाई देखो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसे कोई फिगर बनी हुई है, सर्कल के बाहर कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर ये इस तरीके से फिगर कोई भी आ रखी है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एक तरीका। मान लो ये लिखा हुआ है डी, ये लिखा हुआ है सी, और ये लिखा हुआ है ए, और ये लिखा हुआ है बी। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए कि ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी का जो सम होगा बराबर हो किसके? ए सी प्लस बी डी के। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है या नहीं? अगर ये आपको पता है तो आप इसका क्वेश्चन सेकंड्स पे ही निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसका आंसर से काम है, आंसर नहीं निकालना, बाकी सारे और भी कॉन्सेप्ट समझने। इसका आंसर आपका आ जाएगा, देखो मैं लिखवा बता भी देता हूँ। तो ध्यान से समझना, आपको पता है कि ए बी और डी सी कितना है। अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा तो ए बी की वैल्यू 10 है बराबर सी डी की वैल्यू 7, और यहाँ पे आपका पूरा ए सी कितना आया, ए सॉरी ए डी, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये हमने गलत नाम लिख दिया, ये ए है तो ये कितना है, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ए बी और सी डी और ए डी, ये डी है और ये सी है। ठीक है भाई, नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया, दोबारा लिख देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एक बार। पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। तो देखेंगे जरा एक बार। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था, कोई भी अगर सर्कल बना हुआ है ऐसे करके, कोई भी ऐसे फिगर बनी हुई है, ध्यान से समझना।
अब देखो कितनी सुंदर फिगर बनी है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। ये आपका पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आंसर सेकंड्स में हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में रखेंगे ए बी कितना है, तो मेरे भाई ए बी आपका जो आया है वो कितना आया है, ए बी आपका आया है 10 प्लस सी डी कितना है, तो आपने बोला 7 है, बराबर आपका ए डी कितना है, ए डी है 5 और 4 9। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बताओ ये 17 8 और 7 10 और 17, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी सी की वैल्यू 8 होनी चाहिए, यही आंसर है। क्लियर है। तो अभी तो आपने निकाल लिया, ये पता था, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बी सी बराबर आ जाएगा मेरा 8, ये इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या तरीका है, मान लो अभी तो उससे बी सी पूछा, मान लो कभी आपसे सी क्यू पूछ लेता, बी क्यू पूछ लेता, तो कैसे निकाल पाते। मान लो अभी आपसे यहाँ पे बी क्यू पूछ देता, तो बी क्यू क्या निकाल पाते, क्या आप निकाल पाते। तो और सारे तरीके मैं बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्या, कि मान लो कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे इस पे कोई एक टेंजेंट खींची जाती है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, यानी कोई पॉइंट है, ये क्या है, टेंजेंट, यानी ये ए है और ये बी है और ये कोई पी पॉइंट है। अगर ये दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पर दो कोई टेंजेंट खींच रहा है, तो ये दोनों जो टेंजेंट होंगी वो आपस में बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ पी ए बराबर है पी बी। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो सारी साइडें मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि डी सी जो है कितना है, 7 है। तो आप मुझे बताओ ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है, आए ना, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो ये आ रही है नहीं आ रही, आप मुझे बताओ, ये क्या दो टेंजेंट आ रही है नहीं आ रही, इस तरीके से आप बोलोगे हाँ है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, ये पूरा 7 है तो कितना हो गया, 3 हो गया, हाँ है ना। तो ये भी देखिए ये भी टेंजेंट है, हाँ है ना। दूसरा पेन ले लेता हूँ एक बार। तो काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये भी एक टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सी है, और ये भी एक टेंजेंट है, इस सर्कल के ऊपर ही टेंजेंट है, तो ये भी 3 हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं एज इट इज इसकी बात करूंगा, ये ए से दो टेंजेंट यहाँ पे सर्कल पर आ रही है, हाँ है ना, जल्दी से बताओ। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 है तो दोनों बराबर है, तो ये भी 5 हो जाएगी। अब पूरी 10 तो ये भी 5 हो गई, और ये 5 है तो ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, टेंजेंट है, बोलो, बीपी और बीक्यू भी टेंजेंट है, तो ये भी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 8 तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो यानी हमने सारी साइड निकाली, जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी सारे कॉन्सेप्ट बताने थे, क्लियर है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे अगर आप कोई टेंजेंट खींच रहे हो, कोई भी दो टेंजेंट खींच रहे हैं, तो वो आपस में बराबर हो जाएंगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।